हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 19 जून 2024 और 19 जून 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य सरकार ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंतर्राज्यीय हवाई सेवा सुविधा PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया है। उन्होंने भोपाल हवाई अड्डे से इस सेवा के तहत पहली उड़ान का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा 2 विमानों के साथ संचालित यह सेवा राज्य के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो, उज्जैन, रीवा और सिंगरौली को जोड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार रानीपुर टाइगर रिजर्व को एक प्रमुख इको टूरिज्म डेस्टिनेशन में बदल देगी। यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल ट्रांसफर रानीपुर टाइगर रिजर्व इनटू अ प्रीमियर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन। इट इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? फर्स्ट ऑप्शन है लखनऊ, सेकेंड ऑप्शन है चित्रकूट, थर्ड ऑप्शन है संबल, फोर्थ ऑप्शन है कानपुर। बताइएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार रानीपुर टाइगर रिजर्व को एक प्रमुख इको टूरिज्म डेस्टिनेशन में बदल देगी। यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार चित्रकूट के रानीपुर टाइगर रिजर्व को एक प्रमुख इको पर्यटन स्थल में परिवर्तित करेगी। इस योजना में रिजर्व के भीतर पर्यटक सुविधाओं के उन्नयन और आसपास के बफर जोन में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए अनुमानित 38 लाख रुपए का आवंटन शामिल है। इन प्रयासों को सुगम बनाने के लिए रानीपुर टाइगर रिजर्व के उप निदेशक चित्रकूट के प्रभागीय अधिकारी कार्यालय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अडानी समूह की अंबुजा सीमेंट्स हैदराबाद स्थित पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अधिग्रहण के उद्यम मूल्य पर करेगी। अडानी ग्रुप्स अंबुजा सीमेंट्स विल एक्वायर हैदराबाद बेस्ड पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड एट एन इंटरप्राइज वैल्यू ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है 10,122 करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 10,222 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 10,322 करोड़ या फोर्थ ऑप्शन है 10,422 करोड़। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 10,422 करोड़। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
अडानी समूह की अंबुजा सीमेंट्स 10,422 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर हैदराबाद स्थित पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अधिग्रहण करेगी। सितंबर 2022 में 2 साल से भी कम समय पहले सीमेंट कारोबार में प्रवेश करने के बाद से यह समूह का तीसरा अधिग्रहण है। अंबुजा सीमेंट्स PCIL के मौजूदा प्रमोटर समूह पी प्रताप रेड्डी और परिवार से इसके 100% शेयर का अधिग्रहण करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सी कंपनी भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में 2 लाख छात्रों के प्रशिक्षण का समर्थन करेगी? Which company will support the training of 2 lakh students in India in cloud computing, data science, artificial intelligence and other emerging technologies? फर्स्ट ऑप्शन है IBM, सेकेंड ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड ऑप्शन है ओरेस, फोर्थ ऑप्शन है गूगल। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओरेकल। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। क्लाउड कंपनी ओरेकल भारत में 2 लाख छात्रों को क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रशिक्षण में सहायता करेगी। शिक्षक और शिक्षाविद कैंपस में पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रशिक्षण देंगे। विशिष्ट मॉड्यूल ओरेकल माई लर्न के माध्यम से डिजिटल शिक्षण अनुभव के रूप में पेश किए जाएंगे। कंपनी और तमिलनाडु कौशल विकास निगम ने राज्य की व्यापक कौशल वृद्धि पहल नान मथुलवन के तहत एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है ताकि राज्य में छात्रों को रोजगार से जुड़ा प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जून 2024 में ग्राहकों को जीवन बीमा समाधान प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विथ विच कंपनी टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस टू कस्टमर इन जून 2024? फर्स्ट ऑप्शन है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, फोर्थ ऑप्शन है भारतीय जीवन बीमा निगम। बताइएगा दोस्तों, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जून 2024 में ग्राहकों को जीवन बीमा समाधान प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने ग्राहकों को जीवन बीमा समाधान प्रदान करने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इस समझौते पर कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निर्देशक महेश बाला सुब्रमण्यम और महिंद्रा फाइनेंस के प्रबंध निर्देशक एंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी राव रेबेलो ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जून 2024 में किस कंपनी ने RBI की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे डिजिटल रुपए के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से प्रीमियम भुगतान स्वीकार करना शुरू कर दिया है? इन जून 2024 विच इंश्योरेंस कंपनी हैज बेगन एक्सेप्टिंग प्रीमियम पेमेंट्स थ्रू द RBI सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, पॉपुलरली नोन एज डिजिटल रूपी? फर्स्ट ऑप्शन है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, फोर्थ ऑप्शन है भारतीय जीवन बीमा निगम।
बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने आरबीआई की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, जिसे डिजिटल रुपए के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से प्रीमियम भुगतान स्वीकार करना शुरू कर दिया है। कंपनी ग्राहकों को व्हाट्सएप के जरिए प्रीमियम भुगतान करने का विकल्प भी उपलब्ध कराएगी। बीमाकर्ता ने यूपीआई इंटेंट सुविधा को अपनाकर सीबीडीसी भुगतानों को एकीकृत किया है, जो सीबीडीसी की यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी का लाभ उठाता है। यह एकीकरण कंपनी के भुगतान प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूपी के माध्यम से निर्बाध यूपीआई भुगतान को सक्षम बनाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा संगठन शहर में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को सहायता देगा? विच ऑर्गेनाइजेशन विल लैंड support to the Greater Chennai Corporation to achieve sustainable waste management in the city? फर्स्ट ऑप्शन है विश्व बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक, थर्ड ऑप्शन है न्यू डेवलपमेंट बैंक, फोर्थ ऑप्शन है अफ्रीकी विकास बैंक। बताइएगा दोस्तों कौन सा संगठन शहर में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को सहायता देगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व बैंक शहर में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को सहायता प्रदान करेगा। विश्व बैंक ने 2026-27 तक कोडंगुयूर में अपशिष्ट डंपिंग को रोकने के लिए राज्य सरकार और जीसीसी के अधिकारियों के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर चर्चा की। टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने के लिए जीसीसी लैंडफिल या भस्मीकरण के माध्यम से निपटाए जाने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा को कम करने के लिए पहल करने का इरादा रखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कंपनी ने भारत में सैमसंग वॉलेट में यात्रा और मनोरंजन सेवाएं जोड़ने के लिए पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ पेटीएम पेरेंट 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड टू इंटीग्रेट ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज टू सैमसंग वॉलेट इन इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है सैमसंग, सेकेंड ऑप्शन है एलजी, थर्ड ऑप्शन है वोल्टास, फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोमैक्स। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सैमसंग। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सैमसंग में भारत में सैमसंग वॉलेट में यात्रा और मनोरंजन सेवाओं को एकीकृत करने के लिए पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के माध्यम से सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन के उपयोगकर्ता डिजिटल वॉलेट के माध्यम से पेटीएम की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिसमें फ्लाइट और बस बुकिंग, मूवी टिकट खरीद और इवेंट बुकिंग शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, चमारी अथापत्तू को मई 2024 के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया है। वह किस देश से हैं? चमारी अथापत्तू हैज बीन ऑनर्ड विद द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मई 2024। सी इज फ्रॉम विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है श्रीलंका, सेकेंड ऑप्शन है बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन है यूएई, फोर्थ ऑप्शन है नामीबिया।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका देश से है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स के विजेताओं की घोषणा की है। वेस्टइंडीज के गुडाकेश मोटी को मई 2024 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। बाएं हाथ के स्पिनर ने दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर वेस्टइंडीज की प्रभावशाली श्रृंखला जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए एक आशाजनक तैयारी हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दिव्या देशमुख जो जून 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए समाचारों में दिखी, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? दिव्या देशमुख who was seen in news in June 2024 for achieving a remarkable achievements is associated with which of the following sport? फर्स्ट ऑप्शन है शतरंज, सेकेंड ऑप्शन है टेनिस, थर्ड ऑप्शन है बैडमिंटन या फोर्थ ऑप्शन है फुटबॉल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, चेस से संबंधित है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत की दिव्या देशमुख ने गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी क्लब में फाइनल राउंड में बुल्गारिया की बेलोस्लावा कस्टेटेवा को हराकर विश्व जूनियर बालिका शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। शीर्ष वरीयता प्राप्त दिव्या ने 10वें राउंड में कस्टेवा को मात्र 26 चालों से हराकर अपना पहला अंडर 20 खिताब जीता। वह चैंपियनशिप में अपराजित रहीं और उन्होंने अपने 9 मैच जीते जबकि अन्य 2 मैच ड्रॉ रहे। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।